कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो फिजिक्स का है और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम देख लिया था। आज हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका रे डायग्राम यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद सीधे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर और उसके बाद रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में आज हम लोग पहुंचेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें कॉन्केव इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर कंप्लीट हो गया था। आज सीधे शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए ध्यान देखते हैं, इसमें सिर्फ दो केस है। कॉन्केव मिरर वाले में 6 केस था, 6 पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे थे और उसके हिसाब से 6 डिफरेंट पोजीशंस पर हमको इमेज मिल रहा था। यहां पे सिर्फ 2 केस है, 2 पोजीशंस है। पहला जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। चलिए देखते हैं when the object is at infinity। चलिए देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये रहा पोल, इधर हो गया मेरा कहीं F और इधर हो गया और इधर कहीं मेरा हो गया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखे, इन्फिनिटी पे। जो लाइट रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो ये रहा लाइट रे, ठीक है। और हमने ये देखा भी था कि कॉन्वेक्स मिरर में जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो ये कन्वर्ज मतलब डाइवर्ज हो जाता है रिफ्लेक्शन के बाद। कन्वर्ज नहीं, सॉरी, डाइवर्ज हो जाता है, लेकिन कुछ इस तरह से डाइवर्ज होता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि ये फोकस से होते हुए आ रहा है। कहां से होते हुए आ रहा है? फोकस से। ये इधर गया और ये इधर चल गया। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जाकर के मिल रही है। एक्चुअली मिलती नहीं है, बल्कि ये ऐसा लगता है, ऐसा हमको दिख रहा होता है, ठीक है। तो फोकस पे जाके मिल रही है, इस वजह से मेरा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? फोकस पर, यहां पर। तो इमेज पोजीशन की बात कर लें तो सीधे लिखेंगे एट फोकस। साइज की बात कर ले तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, देखिए पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड। और अगर नेचर की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा ऑलवेज कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता। ये जब भी बनाएगा तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। एंड यहां पर एक और बात ध्यान रखना है, कभी कॉन्वेक्स मिरर से इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा तो इरेक्ट यानी सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज पोजीशन एट फोकस, साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस, यहां पर ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं? इन्फिनिटी पर, ठीक है। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। दूसरा केस जो है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस एनीवेयर, ठीक है। हम प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल P एंड
इन्फिनिटी, मतलब वही कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी रख दे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इमेज बनेगा वो एक ही पोजीशन पे बनेगा। ध्यान से देखिए कैसे। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल P, इधर कहीं F और इधर कहीं C, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी प्लेस करते थे। चलिए सपोज मेरा ये रहा ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी यहां पे हम रख देते हैं, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इससे लाइट रेस क्या होगा, पहला तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे हम लोग, और ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि ऐसा लगेगा कि पोल से आ रहा है, सॉरी पोल नहीं, फोकस से आ रहा है, इस तरह से। और एक लाइट रे को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ले जाते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए अरे बड़ी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से, ठीक है। ध्यान देखिए, तो ये क्या होगा, ये लाइट रे जिस पाथ पे जा रहा है उसी पाथ पे वापस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता हुआ हमको दिख रहा है। तो हमारा इमेज कहां बन गया, इमेज बन गया यहां पर, देखिए, ठीक है। ये हो गया मेरा ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। इमेज जो हमारा बन गया ए डैश बी डैश, ये बन गया मिरर के पीछे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हाँ सॉरी, इसमें जो बाकी चीजें लिखनी है वो लिख लेते हैं हम लोग पहले। इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इज बिटवीन P एंड F। ध्यान रखिएगा ऑलवेज, जब भी हम लोग कहीं पर भी इमेज को रख दे प्रिंसिपल एक्सिस पर, हमेशा, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दे प्रिंसिपल एक्सिस पर, हमेशा इमेज जो बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, और कहीं नहीं बनेगा, फोकस से बियॉन्ड जाएगा ही नहीं। इमेज का नेचर साइज लिख लेते हैं पहले, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और अगर नेचर लिखेंगे तो अगेन वही बात, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर का होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए दो केसेस, ठीक है। अब इससे तीसरा केस नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे, चाहे वो यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे और कहीं रखे, इमेज हमेशा इन्हीं दोनों के बीच बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। तो कौन सा तीसरा पोजीशन आएगा, कोई तीसरा पोजीशन नहीं, एक इन्फिनिटी वाला और एक प्रिंसिपल एक्सिस पर वाला, बस, और कोई तीसरा पोजीशन या केस यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, उसके दो केसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और चीज यहां पर देख लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। चलिए देखिए मिरर फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं कि किस चीज को कौन सा हम लोग सिंबल देते हैं किस चीज को डिनोट करने के लिए। ध्यान देखिए, फोकल लेंथ जो होता है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। जो यू से हम लोग डिनोट करते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है वो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और भी जो होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस, मतलब मिरर से इमेज कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये तीन चीज होता है, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, स्मॉल यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, स्मॉल बी से इमेज डिस्टेंस को, ठीक है। अब जो एग्जैक्ट मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u,
जहां पे एफ हमारा फोकल लेंथ है, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और बी जो है वो इमेज डिस्टेंस है। हाँ, एफ फोकल लेंथ, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड बी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन मैंने बता रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन का कोई खास जानना जरूरी नहीं है फिलहाल, फॉर्मूला जानना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका यूज न्यूमेरिकल्स में होगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और यहां पर हम लोग को जानना है, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ध्यान से देखिए, साइन कन्वेंशन क्या होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां पे f का वैल्यू, v का वैल्यू, u का वैल्यू किस साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ, उस वो हमको पता चलता है साइन कन्वेंशन। देखिए क्या है कि मान लेते हैं हमारा ये एक मिरर है, ठीक है, कोई भी एक मिरर लेते हैं, चलिए कॉन्केव को ही लेके काम कर लेते हैं, या फिर सीधे एक लाइन ही बना लेते हैं ना। ये लाइन जो है मिरर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कोई भी मिरर हो, फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा पूरा, हाँ ये पोल हो जाएगा, इधर हमारा फोकस और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये आगे प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। चलिए ये लाइन हमारा जो लाइन ए बी है, ये मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी टाइप का मिरर हो, चाहे प्लेन हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कोई भी डिस्टेंस जो कि लाइट के डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, कोई भी डिस्टेंस जो लाइट के डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब कि अगर लाइट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो अगर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर किया गया है तो ये पॉजिटिव होगा। लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा तो उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजरमेंट हो रहा है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजरमेंट हो रहा है नेगेटिव। देखिए क्या है ये चीज, जैसे कि हम लोग एक केसी बना लें, ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के लिए देख लेते हैं। चलिए ध्यान से देख लेते हैं कि ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर, ये रहा मेरा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट कहीं इधर है, ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा हुआ है, तो मेरा लाइट इस तरफ, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में मेरा लाइट जाएगा, ठीक है, पूरा इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर हम यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, दैट इज पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ये हो गया जो कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर कर रहे हैं तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, ये हो गया, ये भी हो गया नेगेटिव। और अगर फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं तो पोल से फोकस तक का लेंथ हो गया, ये भी हो गया मेरा नेगेटिव। ध्यान से देखिए तीनों के तीनों जो है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से तीनों के तीनों मेरे नेगेटिव होंगे, तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो कॉन्केव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, चाहे वो कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं केस। ये रहा पोल, ये कहीं फोकस और ये कहीं सी। ध्यान देखिए इसका अगर फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा पी से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस, और हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं इधर प्लेस करेंगे तो लाइट ऑलवेज इस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए ये लाइट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसके लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगेन पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, दैट इज ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि लाइट इस तरफ जा रहा है और हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इस तरफ मेजर कर रहे हैं, इस तरफ मेजर कर रहे हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो है कहीं इधर ही बनता है,
मतलब मिरर के पीछे, तो पोल से लेकर के इमेज तक का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होगा तो ये होगा, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हर चीज के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। ठीक है, लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। चलिए, एक और चीज हम लोग को यहां पे अभी देखना है, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ओ मैग्निफिकेशन, ध्यान से देखिए मैग्निफिकेशन, इसका वर्ड ही पढ़ के समझ पा रहे हैं कि कितना मैग्नीफाई हुआ इमेज, मतलब कितना ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में इमेज कितना बड़ा हुआ है या कितना छोटा हुआ है, वही हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ठीक है, जब हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालते हैं तो वही रेशियो हमारा मैग्निफिकेशन को बताता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, पहले होगा हाइट ऑफ इमेज, दैट इज, इसको हम HI कंसिडर कर लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज HO कंसिडर कर लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, is called magnification. It is denoted by small m, it is denoted by small m। तो मैग्निफिकेशन होता है हमारा वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। ठीक है, दैट इज जो हमने लिखा है उसको अगर हम लिखना यहां पर फॉर्मूला उससे बनाना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। ये हो जाता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, HI अपॉन HO। ठीक है, HI अपॉन HO। ध्यान से देखिए मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है मिरर के लिए, दैट इज m इज इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u। यहाँ पे v जो है हमारा इमेज डिस्टेंस है और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो एट द एंड हम लोग लिख सकते हैं, सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO इक्वल टू -v बाई u। जो चीज दिया हुआ रहेगा उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल करेंगे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए, और अगर इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता है तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे मैग्निफिकेशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। मतलब कि क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज कितना बड़ा हुआ या कितना छोटा हुआ, कितना बड़ा हुआ या फिर कितना छोटा हुआ। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा डेफिनेशन को इरेज कर लेते हैं फर्दर समझने के लिए। देखिए ध्यान से, जैसे हमने लिखा m इज इक्वल्स टू HI बाई HO। अगर मेरा HI, इफ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन क्या होगा, हमारा m ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, m जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। हाइट ऑफ इमेज यानी ऊपर वाला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा यानी नीचे वाला से बड़ा है। अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, तो मैग्निफिकेशन हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अगर इफ
इफ अब नाउ इफ एच आई इज लेस देन एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है, तो जो हमारा एम होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, तो ये लेस देन 1 आ जाएगा। और अगर दोनों इक्वल है, एंड इफ एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है, देन एम जो है हमारा ऑलवेज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दोनों इक्वल है तो m का वैल्यू, दैट इज मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो ये केसेस होते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमको देखना जो है वो हम लोग रिफ्लेक्शन के लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, दैट इज यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव मिरर का यूज। ध्यान से देखिए, कॉनकेव मिरर जो है लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, लाइट रेज जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है गाड़ी के हेडलैम्प में, किसी भी व्हीकल के हेडलैम्प में कॉनकेव मिरर्स का यूज किया जाता है। क्यों? देखिए क्या होता है, ऐसे क्या हो कि अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है पी एफ, अगर हम गाड़ी के जो बल्ब होता है, हेडलैम्प का जो बल्ब होता है, उसको अगर हम यहां पे रख देंगे, अगर हम फोकस पे रख देंगे, तो यहां से जो भी लाइट रेज निकलेगा कुछ इस तरह से, और ये फोकस से जाकर के इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, और रिफ्लेक्शन के बाद कहां चल जाएगा, पैरेलल। तो पैरेलल लाइट बीम्स को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जो व्हीकल्स के हेडलैम्प्स होते हैं उसमें कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया। ए नंबर, या फिर फर्स्ट पॉइंट को ऐसे कुछ कर लेते हैं, इट इज यूज्ड इन द हेडलैम्प्स ऑफ vehicles to get a parallel light beam। ठीक है, क्या होता है इसमें, बल्ब को फोकस पे रख दिया जाता है, बल्ब को जो है मिरर के फोकस पे रख दिया जाता है, और जब लाइट बल्ब जैसे ही ऑन होता है तो लाइट कहां से निकल रहा होता है, फिर फोकस से, और वो जब जाकर के मिरर पे इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे चला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमको पैरेलल लाइट बीम्स मिल जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, देखिए कॉनकेव मिरर में हम लोग एक केस देखे थे, जो छठा केस था इमेज फॉर्मेशन वाला, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखे थे, तो जो इमेज बना था वो मिरर के पीछे बना था और काफी बड़ा साइज का बना था। तो इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, डेंटिस्ट क्या करते हैं, हमारे दांतों का जो छोटा छोटा दांत है उसमें कहीं पर छोटा छोटा कोई कीड़ा लग गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो उसको देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो दांतों के एनलार्ज इमेज को देख सके और उसको डिटेक्ट कर सके। ठीक है, दैट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स in order to get enlarged image of teeth। दांतों का बड़ा इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, और भी बहुत जगह कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत जगह कॉनकेव मिरर से यूज किया जाता है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में भी। वेट वेट वेट,
सॉरी स्ट्रीट लाइट में कॉनकेव का नहीं कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज होता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, लाइट को हमको चारों तरफ फैलाना होता है, तो डाइवर्ज करना होता है। डाइवर्जिंग का काम कॉन्वेक्स मिरर करता है, कॉनकेव मिरर नहीं। स्ट्रीट लाइट में उसका यूज नहीं होगा, ठीक है। और कहाँ देख सके तो मेकअप वगैरह में इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखिए क्या होता है, चेहरे या किसी खास पोर्शन को जूम करने के लिए क्या होता है, मिरर जो है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिससे उस चेहरे के उस खास पोर्शन पर जूम हो जाता है। यही वाला केस इस्तेमाल होगा। छठा वाला, जिसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को क्या कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज बनेगा मिरर के पीछे और काफी लार्ज। तो अगर ये वाला पोर्शन खाली देखना हो तो मेकअप मिरर यहाँ ले आएंगे, जिससे क्या होगा कि ये मेरा जो ये गाल का छोटा सा पोर्शन क्या होगा, इसके इस मिरर के फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, जिससे हमको इसका बड़ा इमेज दिखेगा और आराम से मेकअप लोग कर सकते हैं। ज्यादातर लड़कियां इसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो इट इज यूज्ड एज मेकअप मिरर, मेकअप मिरर, ठीक है। तो ये 3 यूजेस है, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 ही 4 देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 यूजेस मैंने बताया, और भी आप किताबें पढ़िएगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की तरफ। बता देते हैं इसको। आ गया इसमें अब हमारा दूसरा नंबर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। पहला यूज देख लेते हैं, तो जो मैंने बताया कॉनकेव मिरर वाले में कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स में, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स में क्या होता है, लाइट को जो लाइट रेज है उसको चारों तरफ फैलाना होता है, मतलब डाइवर्ज करना होता है। तो डाइवर्ज करने का काम खाली एक ही मिरर करता है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स। कैसे, तो ये देख लेते हैं हम लोग। क्या होगा, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इधर कोई फोकस पोल वगैरह, लाइट को कहां रखेंगे, इधर कहीं रख देंगे, बल्ब को। अब यहां से लाइट कुछ इस तरह से जाएगा, यहां से लाइट कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से कि ऐसा लगे कि फोकस से होते हुए जा रहा है, ठीक है। ऐसा लगे कि फोकस से होते हुए जा रहा है। एक्चुअल डायग्राम तो हम यहां पे नहीं बना पा रहे, चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा लगे कि ये फोकस से होते हुए आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस से नहीं, सॉरी हमको डाइवर्ज करना है, पैरेलल लाइट बीम नहीं चाहिए। ओ गलती हो गई। देखिए कहीं पर भी ये रहा पोल, कहीं पर भी बल्ब को रख देंगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, सब जाकर के ऐसे फैल जाएगा। तो क्या हो गया कि लाइट जो है डाइवर्ज हो गया और फैल गया, ठीक है, और फैल गया। तो इसीलिए इसको हमको इस मिरर को, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं, ताकि दूर दूर तक लाइट फैल सके एक ही लाइट के हेल्प से। मतलब एक ही स्ट्रीट लाइट, एक ही स्ट्रीट लैंप रहे और उससे दूर दूर तक लाइट रेज फैल सके, ठीक है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट्स में, ठीक है। कहीं पर भी रख देना है, लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगे और फैल जाएंगे। दूसरा यूज देखें तो हम लोग देखते हैं ऑलवेज अपने जो व्हीकल्स के साइड मिरर्स होते हैं, इट इज यूज्ड एज साइड मिरर्स इन व्हीकल्स, ठीक है। तो व्हीकल्स में हम लोग साइड मिरर के तौर पर कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है,
ऑलवेज हमने देखा कि जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि कॉन्केव मिरर जो है केवल एक कंडीशन में मिरर के पीछे इमेज बनाता है, ठीक है। बाकी हर कंडीशन में वो मिरर के सामने इमेज बनाता है, और उस इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमको उस जगह पे स्क्रीन लगाना होगा जहां पे इमेज बन रहा है, ठीक है। स्क्रीन लगाना होगा। अब कार में या फिर बाइक में स्क्रीन कहां लगाएंगे, हर वक्त किस किस कहां पर ऑब्जेक्ट है वो हर केस में अलग अलग हो जाएगा। कहीं कोई हो सकता है कोई मेरे पीछे गाड़ी जो कभी सामने होगी कभी दूर होगी, तो उस केस में इमेज कहां बनेगा, तो उस केस में हम स्क्रीन कहां कहां ले जाते फिरेंगे। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर ले, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी रख दे, कहीं भी रख दे, उसका इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगा, साइज में छोटा बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा और साइज में छोटा बनेगा। जिससे क्या होता है कि हम लोग को इमेज जो है मिरर में क्लियर दिखता भी है और समझ में भी आ जाता है कि वो है क्या, ठीक है। नहीं तो फिर क्या एक केस कॉन्केव मिरर में है जिसमें मिरर के पीछे इमेज बनता है, लेकिन उस केस में इमेज ही काफी बड़ा हो जाता है। और एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कहा ऑब्जेक्ट होता है फोकस और पोल के बीच रहना चाहिए। अब मेरे पीछे जो गाड़ी है वो जो मेरा साइड मिरर है उसके फोकस और पोल के बीच में है कि नहीं है, हर केस में कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं एज साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो ये दो यूजेस थे हमारे कॉन्वेक्स मिरर के। और भी यूजेस होते हैं, आप लोग किताब में देखिएगा वहां आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा पोर्शन रिफ्लेक्शन वाला हर एक पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो आगे हमारे इस चैप्टर में बचा हुआ है सिर्फ रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, सिर्फ रिफ्रैक्शन वाला। तो मैं उस पोर्शन को एक नए फ्रेश वीडियो में कवर करूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी मैंने आज बताया वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल खतरीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।